मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि सरकार के द्वारा जरूर कोई कदम उठाया जाएगा, लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया, जिस वजह से अब उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों की या यूं कहें कि मनरेगा कर्मियों की जो उम्मीदें हैं वो टूटती हुई नजर आ रही है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें सरकार से काफी सारी उम्मीदें थी, लेकिन इस बीच में जहां सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, इस वजह से वे काफी ज्यादा आहत हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें इनके संघर्षों की, तो इन ग्राम रोजगार सेवकों ने तमाम संघर्ष किए। न जाने कितनी बार इन्होंने प्रदर्शन किया राजधानी लखनऊ में, न जाने कितने सारे ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह से डिफेंस एक्सपो में एक वादा करते हैं और उस वादे को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। जहां ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी सारे कर्मचारियों का काफी ज्यादा ध्यान रख रही है, उनकी सुख सुविधाओं की तरफ काफी ज्यादा अच्छे कदम उठा रही है, रोजगार को बढ़ावा दे रही है, बेरोजगारी दर को कम कर रही है, इसी के साथ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ इन 8 सालों में इन सारी चीजों पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों का यही कहना है कि इस वक्त पर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच में इन सारी चीजों का हवाला अधिकारियों को भी माना गया है, क्योंकि अधिकारियों की हिलाहवाली की वजह से ही बहुत सारी समस्याएं नहीं हल हो पा रही हैं। फिलहाल ग्राम रोजगार सेवक आगे की क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, इस वक्त पर उनके लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है, इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। इस बीच में आप लोगों ने तमाम सारे कार्यक्रम भी किए, तो मैं इस वक्त पे जानना चाहूंगी ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आप लोग क्या कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं या फिर क्या कुछ नए अपडेट्स हैं? इस सरकार से बड़ी उम्मीदें थी जी, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 लाख संविदा कर्मचारियों की बात कही, ऐसे में ग्राम रोजगार सेवक व अन्य संविदा कर्मचारी बहुत ही प्रफुल्लित हुए और आंखें बड़ी निगाहों से देखने लगे थे। जी। लेकिन जिस तरह से ये दिन प्रतिदिन रोजगार सेवक या अन्य संविदाचारियों की कोई समस्याओं का ना सुनना, कई बार माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय फोन कर किया गया, उसके बाद कोई रिस्पांस ना मिलना, ये बहुत ही उदासीनता है। इस तरह से अगर उदासीनता रहा तो 2027 माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ा कठिन होगा। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि सिद्धार्थनगर में एक घटना होती है एक कर्मचारी के साथ, उसके बाद आप लोग इसका काफी ज्यादा विरोध करते हैं, तो क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, इस तरह की घटनाएं तो हर जनपदों में इस तरह बढ़ रही हैं। अब अधिकारी इतना दबाव बनाते हैं काम करने के लिए कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दिन प्रतिदिन स्कोप घटते जा रहे हैं मनरेगा का। अब रोजगार सेवक इस स्थिति में करे क्या? सही से समय पे मानदेय ना मिलना, रोजगार सेवकों को ना ही कोई सुविधाएं देना, या माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को भी नकार दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है। अब हम लोगों ने सोचा है कि अब इस सरकार से उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही हैं। इस सरकार से हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बड़ी उम्मीद थी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को सुनने वाले थे और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो हमको ये उम्मीद थी कि मतलब इस तरह से होगा। अब हमारे ही ऊपर लांछन लगने लगती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अच्छे संबंध में हैं और आप कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह की बातें आती हैं तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और सिद्धार्थनगर का मामला धीरे धीरे अभी वो जांच कमेटी गठित की गई है, उसमें जो भी होगा आगे देखा जाएगा। जी कुलदीप जी, तो क्या आप लोग अब कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे या फिर इसकी कोई तैयारी करेंगे आगे? बिल्कुल तैयारी किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब लोगों में जगह जगह अभी काम भी चल रहे हैं और निमंत्रण होने के नाते से सभी लोग व्यस्त हैं। अब यही जून के बाद हम लोग अगला कार्यक्रम करेंगे। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।